न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सचिवालय के बाहर हूं और एक सबसे बुरी खबर अभी जो आई है वो ये कि इसी मार्शल में से एक और की मौत हो गई है और अब ये तीसरी मौत है। इससे पहले 2 दिन पहले एक जवान की मौत हो गई थी। उसके बाद कल शाम एक मार्शल की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज अभी खबर मिली और इसमें मैं सचिवालय पहुंच गया। आज तीसरी मौत हो गई है। आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारा मुख्यमंत्री, देश के मतलब खासकर देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं या प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदार ठहराई या फिर यहाँ की जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं अधिकारियों से प्रदूषण को लेकर। तो कल बैठक उन्होंने की थी, अब जेल जाएंगे उससे पहले की बैठक तो चल रही है। अभी जो परेशानी है वो मैं बता दूं कि सबसे बुरी खबर ये कि तीसरे व्यक्ति की मौत हो गई है। जवान व्यक्ति था जो मार्शल था। अब उसके परिवार का क्या होगा इस वक्त? अब देखिए ना, कोई मीडिया वाला तो यहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं मीडिया वाला हूँ और मुझे भी लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि समाज के इस वर्ग को जो हमें हमारी सुरक्षा के लिए हर जगह मुस्तैद नज़र आए। आज वो ये जो बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं। 3 दिन से यही। वैसे तो मैं धरना की चर्चा कर देता हूँ, तो धरना 27 तारीख से ही दे रहे थे। कल इनको भगा दिया गया था। उसके बाद रात में जब मैं पहुँचा तो रात में ये सारे लोग यहीं सोए हुए थे, यहीं सारे बैठे हुए थे। और मैं आपकी बात करवाता हूँ क्योंकि आप लोग रात में यहीं सोए थे क्या? जी सर। यहाँ खाना वाना क्या खाए भाई? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। खाना हमारा सर गुरुद्वारे से आ रहा है, बंगला साहब से। अच्छा, बंगला साहब से। ये सरदार जी अच्छे जो हमारे लिए खाना मुहैया। रात में कम्बल लेके आए थे कैसे? सरदार जी लेके आए थे। अच्छा, सरदार जी लेके गुरुद्वारे से देखे थे? गुरुद्वारे से पहले। आज एक और की मौत हो गई है, अभी खबर चल रही थी। हाँ सर, सुनने में आया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता वो कौन से डिपो का था। अच्छा, किस डिपो का था? वो आया था कुछ दिन पहले यहाँ, उसकी तबीयत खराब थी। आप अभी सुबह आई हैं क्या उर्मिला? सुबह आई थी। कहाँ आप रहती? कहाँ? मैं रहती खानपुर सर। खानपुर। हाँ जी। तो सुबह बस से आ गई यहाँ? हाँ जी। अब बच्चे छोटे छोटे उनको छोड़ के नहीं आ सकते हैं ना। अच्छा। आज अभी कितने कम से कम 15-20 दिन हो गए यहाँ। हाँ, यहाँ बैठे बैठे। हाँ जी। कुछ मिला तो कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला, खाली तनख्वाह की सेवा बस। तनख्वाह की सेवा कुछ नहीं उन्होंने। हाँ जी सर, हमें नौकरी चाहिए सर। नौकरी लिए कर रहे हैं हम, धरना जो भी कर रहे हैं, नौकरी चाहिए हमें। नौकरी के लिए ना? हाँ जी। अभी आए हो या रात में ही थे? हम तो यहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, यहीं पे रुके हो? कभी कभी चले जाते हैं बस नहाने धोने के लिए। हाँ, और फिर आके आ जाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम एक और की मौत हो गई भाई, उसमें कैसे? जी हाँ, एक हमारे साथी थे राजगढ़ डिप क्लस्टर के। हाँ, वो कौंडली के रहने वाले थे। उनकी सर अचानक इसी चक्कर में समस्या हो गई उनको, तो अचानक से उनको अटैक आया। अभी परसों उनकी डेथ होगी। मैं भी हॉस्पिटल में गया था, लेकिन वो बच नहीं पाए। हाँ जी, उनको बेचारे, वो एक बेटी है काफ़ी बड़ी और 2 बच्चे हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी काफ़ी है, तो देखते हैं सर क्या होता है। अब क्या होगा? मैं तो कोई करने वाला कुछ है ही नहीं। हाँ सर, कुछ भी नहीं है ना, किसी से कोई भी अभी। हाँ, छोटे बच्चे हैं। छोटा बच्चा है तो 11वीं क्लास में पढ़ रहा है। एक जो अभी घर पे बैठा है, लेकिन काम कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ जी। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ क्योंकि ये धरना रात में यहीं सोए हैं और गुरुद्वारा से कुछ खाने के लिए मिल गया, वो खा लिया। अदरवाइज प्रशासन से कोई असर नहीं पड़ रहा है। सत्ता में बने रहना ही मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, या लोगों की जानें? अभी तक तीसरी जान जा चुकी है। 7 बंदे। हाँ, 7 बंदे। 7 बंदे? हाँ जी सर। कब? सर 2, एक तो कल रात को उसको नस फट गई है दिमाग की। अच्छा। एक सुबह पता चला कि एक और मरा है। जो मरा है उसकी मम्मी को पैरालाइज अटैक आया है। हाँ, वो भी बीमार है। और जो एक सुबह मरा है उसकी वो भी दिमाग की नस फटी है। मतलब जॉब जाने के चक्कर में हाँ, मार्शल परेशान है कि कोई और नौकरी तो मिल नहीं सकती सर। ये कहाँ कराने में, कहाँ रहता, कहाँ ये था? सर राजगढ़ डिपो गया है। अच्छा। अब ये नहीं पता कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कहाँ के रहते हैं। हाँ, हमने तो यहाँ राजगढ़ डिपो के। राजगढ़ डिपो के। तो उसे हुआ क्या? नाम क्या? नाम क्या? सुमित नाम है सर। सुमित नाम है। हाँ जी। अभी उसका 23 साल उम्र है।
मात्र 23 मैं साल। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमें 9-10 दिन हो गया, मगर कोई भी एमएलए कोई मंत्री भी आम आदमी पार्टी का नहीं आया हमारे सामने कि हमारा कोई दर्द समझ पाए। आप लोग रात में यही सोए हुए थे? पूरी रात सर जमीन ठंडी है सर, हाँ भाई ठंडी तो है। जमीन नहीं ठंडी है। हम हमारे पर रजाइयाँ है ना, कंबल है, कुछ नहीं है सर। हम इसमें सो रहे हैं, इस प्लास्टिक पे सो रहे मगर हैं। सरकार को कोई तरस नहीं आ रहा सर। जाने पे जाने जा रही है। जाने उसका जा फोटो रहे है क्या हैं। सर की फोटो दिली सुनील का? हाँ जरा फोटो दिखाओ। सोच सकते हैं कि उसके परिवार में क्या गुजर रहा होगा। नेतागिरी करते हैं, अधिकारी उसमें अपने व्यस्त रहते हैं। और जो बता रहा है कि 7 बंदों की अभी तक इनके मुताबिक, आइए ज़रा दिखाई कि ये फोटो ये फ़ोटो है, ज़रा क्लिक कीजिए से बड़ा करके। ये मैं शायद आपको ये मैं ठीक से आपको क्लियर दिखाऊंगा नहीं, दिख नहीं पा रहा है इसमें, दिखाऊंगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ एक बार जो है उसको डाल देना। इसके घर में और भी लोग हैं। कौन सा बंदा एक्सपायर हुआ है? ये सुमित नाम है इसका। 149 का है मेरे बैच का। तुम्हारे बच्चे क्या आज का है भाई? हाँ ये 23 साल की उम्र है। हाँ अच्छा, ये निष्काम ड्यूटी भी करता है और राजघाट डिपो में ये ड्यूटी भी करते हैं। ये राजघाट है? हाँ जी, ये राजघाट फर्स्ट में सर। ये हमारे डिवीजन से ही है। अच्छा हाँ, इनका नाम सुमित है। ये आर्यपुरा में रहते हैं, पार्वती डिस्पेंसरी के पास। अरे मैंने अभी फोटो देखा तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ। ये मेरे दोस्त ही एक तरीके से देखा जाए तो। तुम लोग साथ में ही काम कर? हाँ जी, हमने साथ में अभी रामलीला की ड्यूटी करी है एक साथ। अभी जस्ट रामलीला गई है, उसके साथ हमने बीमार ड्यूटी था, करी है। ये हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में से जब आज सुबह आया तो उसको अटैक आया है। आप बताइए क्या करता? अटैक आया जी, हॉस्पिटल गया था कल रात को, इसे बीमार थोड़ी दिक्कत थी। हाँ इस चक्कर में सर आज सुबह अटैक आया जिसे। सुबह अटैक है? नाम सुमित, हाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, राजघाट डिपो फर्स्ट। अभी वो कह रहा था कि 7 लोगों के अभी तक जाने जा चुकी है। 7 लोगों की जाने जा चुकी थाना है, सब्जी सर। मंडी। थाना सब्जी मंडी। थाना सब्जी मंडी आर्यपुरा का रहने वाला। और सबके घर में एक ही बंदा कमाने वो कैसा बंदा है यार? कैसा बंदा था वो? क्योंकि अभी देखते हुए लग रहा था 20-25 क्या उम्र तो। इसकी उम्र जो थी 26 साल की थी इसकी उम्र। अच्छा मैंने सर ड्यूटी कर रखी है। हमें अभी फिलहाल में अभी रामलीला की ड्यूटी गई थी हमने एक साथ। बंदा एकदम कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये है कि भाई सैलरी आ जाए तो मैं इसके ऊपर कुछ कर्जा हो गया था। तो जो होते हैं आस पड़ोसी के ब्याज पे। हाँ 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 सैलरी आ रही थी, क्या अपने कर्जा हो गया, सैलरी आया तो मैं सबको दूँ। भाई ये बात होती है हमारे बीच में। अब मैं तो अभी फोटो देखा तो मैं तो यकीन हुआ कि इतना हट्टा कट्टा बंदा, मेरे साथ ड्यूटी करने वाला बंदा आज शहीद हो गया। इसका इनकी कमी है, ये जो सरकार है इनकी, ये कहाँ सोए हुए हैं, इनकी कमी है। जो हमारे आज सुबह तक बंदे टोटल 11 बंदे शहीद हो गए। 11 बंदे से धरना जब स्टार्ट हुआ हाँ है। हाँ आप बताइए, बस अकेला बंदा, एक अकेला लड़का है घर को चलाने वाला, और कोई है नहीं इसके साथ जो घर को संभाल सके। ओह माय गॉड। क्या कह रहे थे कि परेशान था वो मकान मालिक से? क्या नहीं सर, हाँ मकान मालिक से तो क्या परेशान होगा, हम तो सरकार से परेशान। हमारे 11 बंदे भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तब भी सरकार जाग नहीं रही है। आज रात में एक और भी बंदा हमारा चला गया हमारे बीच से, तो उसके परिवार में क्या बीतरी होगी। शाम के 6 बजे जो शाम के 6 से 7 बजे के बीच में हाँ, हाँ। वो उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। उसका नाम क्या था? सुमित कुमार। अच्छा ये सुमित की बात कर रहे हाँ थे। जी। तो अब ये बताइए उसके परिवार पे क्या बीतेगी कि सरकार क्यों नहीं जाग रही, सरकार क्यों सो रही है? सरकार की आंखें नहीं है क्या? वो देख नहीं रही है क्या? सरकार तक बात पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? हमको ये बता दिया जाए, क्या सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है? सरकार किस लिए नहीं बोल रही है? 8-10 साल से 13 दिन से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। यहाँ पर सरकार का कोई नुमाइंदा क्या, एक चपरासी तक भी नहीं हमारे पास आया। सरकार कह रही है आपको सैलरी मिल गई है, बस हो गया, उसके बाद आप घर जाइए। सरकार ने कौन सा हमारे को फ्री में सैलरी दे दिया है? सरकार ने हमसे काम लिया। क्या करे आओ। सैलरी दिया। हमारा जो मेन मोटिवेशन है हमारा रोजगार है। अगर हमारा रोजगार ही नहीं होगा तो फिर हमारा फायदा क्या? 4 दिन की सैलरी हम खत्म कर लेंगे, हमने कर्जा ले रखा है वहाँ दे देंगे, इन्वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर, हमारा रोजगार कहाँ जाएगा? अब बच्चे, अब जो आप लोगों की साथियों की जान जाने लगी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिम्मेदार सरकार है।
प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार हमारा रोजगार नहीं छीनती तो हम प्रोटेक्ट नहीं करते ना। और नहीं दिन पे सरकार नहीं दिन हमारे बंदों की जान जाती ना हमारे बंदों की जान जाती। एक बंदा हमारा अभी बीमार पड़ा हुआ है, अभी भी बीमार पड़ा हुआ है हमारा एक बंदा। अच्छा, अभी बीमार यहीं पड़ा हुआ है? हाँ, बीमारी जी वो कई दिन हो गए उसको भूख हड़ताल करते करते। सरकार को सोचते थे कम से कम मिलने तो आना चाहिए। हाँ, कोई मिलता तो मिलने भी जरूर। नहीं आ रहे, हमसे हमारी बातें भी नहीं सुन रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी है। सरकार अभी जाग नहीं रही है सरकार। अब भी नहीं जा रही सरकार। अच्छा, हमारे 4 बंदे डेथ होने के बाद सरकार की आंखें अभी नहीं खुल पा रही, अभी नहीं जाग रही सरकार, काने बंद करके बैठी हुई है सरकार। डिटेन कर दिया जा रहा है हमारा। वो कोई सरकार हमारे नहीं है। और मौतें होने का इंतजार कर रही है और जाके हमारे दिवाली सारे त्योहार सारे फेस्टिवल खराब कर रही है सरकार हमारी। सरकार के सामने बैठे हैं जब नहीं सुन रहे हैं। हाँ, सरकार सामने बैठा, सही कह और रहे हो। कहीं रामलीला मैदान या कहीं दूसरी जगह होते तो देखो, मुख्यमंत्री का भी कुर्सी बचानी जरूरी है ना भाई। मुख्यमंत्री अभी जेल चले जाएंगे फिर क्या होगा, इसलिए वो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। आपको बचाने की ना उनका फितरत नहीं है। हाँ, कुर्सी भी तो दी हमने, कुर्सी भी तो हमने जनता ने दी है जनता ने दी है। जनता की कुर्सी देती है, जनता की कुर्सी छीन भी सकती है। अभी आपने देखा है कुर्सी के 4 पाए होते हैं, 1 पाए हम भी हैं उनमें से। 57,000 लोगों को परमानेंट करा गया है। क्या आपने हमें दिवाली का सबको ये अवसर दिया कि आपको घर बैठा दिया जाए? हाँ। आप बताइए, पक्का कर दिया गया, हमारा रोजगार छीन लिया जा रहा है। सरकार ने बोनस दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक है, हाँ। हमारा रोजगार दे दिया जाए, हाँ। बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और नहीं तो ऐसे जाने जाती रहेगी, फिर तो मुश्किल है। सरकार परिवार सबको चलाना दिन में जो है ये संख्या 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है 40 भी हो सकती है। तुम भी बोलो कुछ। सब परेशान है, सरकार हमारी मौतों अपनी का इंतजार नौकरी कर को रही है, लेकर कभी हर जाना कोई जाए परेशान है। यार अभी तक 11 लोगों की जान जाना मतलब हाँ। सरकार से सिर्फ अपना रोजगार वापसी चाहिए सर, किसी की हमें अपना रोजगार चाहिए बस। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए अपना बस। मुआवजे भी तो मिले यार, कैसे उनका परिवार कैसे चलेगा? हाँ? उनके परिवार को मुआवजा मिले, जो सरकार ने घोषित किया मुआवजा मिले। अरे यार 1-1 करोड़, हाँ उनको आपके शहीदों के करोड़, हाँ करोड़ बोला हुआ है, अब वो तो चला गया है। हाँ। वो बेचारा नौकरी करता था, अब उसके परिवार का कैसे लालन पालन होगा उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने को तैयार नहीं है। प्रशासन तो अब देखिए, अधिकारी तो क्योंकि वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हमारे कानून क्या कहते हैं, और उसी कानून के पालन करने के चक्कर में ही ये 11,000 लोग ये रहे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा परेशान रहे वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार लोग हैं जो इस तमाम व्यवस्था से परेशान हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बदरपुर से आई हूँ। बदर से। जी। तो रात में घर चली गई थी या यहीं सोए थे? नहीं सर, मैं रुकी तो नहीं थी, पर 1 बजे गई हूँ रात को यहाँ से। अच्छा। तो फिर मैं सुबह 10 बजे यहाँ पे आ गई हूँ। और आपके मैं साथियों की मौत हो रही है? जी सर, हमारे साथी सब परेशान हो। अभी सुबह एक खबर मिली, एक भाई हमारे बीच में नहीं रहा है, और एक कल एक लेडीज़ की डेथ हो गई। परसों एक हमारे भाई साहब यहीं धरने में बैठे हुए थे और हमारे साथ उनकी डेथ हो गई है। और हम लोग एक एक करके बारी बारी करके कितने सारे लोग 10 लोग जा चुके हैं और इतने परेशान हैं, लेकिन इनके कान पे ना जू नहीं रेंग रहा। ये सरकार, ये बैठे हुए हैं अंदर और हम इनके दरवाजे हम बैठे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, ना इनको दिखाई दे रहा है कि हम लोग कितने परेशान हैं, और हमें परेशान किया जा रहा है। और बागिया और हमें पुलिस वाले भी हमें और परेशान कर रहे हैं। जरा से आपस में कोई बात होती है तो ये हमको धमकी देते हैं, हम तुमको तिहाड़ लेके जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमको इस तरीके से यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, हमें बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। हर चीज़ की सुविधा नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं, हमारी सुविधा बंद करवा दी जाती है। रात को टॉयलेट बंद करवा दिया जाए लड़कियों के लिए, टॉयलेट बंद करवा दिया जी, इसलिए हम रात को घर चले जाते हैं और सुबह फिर हम आ जाते हैं। लेकिन परिवार कैसे चलता है? सर परिवार कैसे चल रहा है, कभी घर वाले दे रहे हैं, कभी चाचा दे रहे हैं, कभी कोई दे रहा है। सर ऐसे चल रहा है परिवार। हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं, और एक बच्ची हमारी जो बीमार है बहुत ज़्यादा और बोल नहीं सकती, इसलिए मैं दवाई का जो भी पैसा था, अभी मुझे दवाई लेने भी जाना है, उसको बाहर की दवाई चल रही है और उसको लेके जाना है। और घर पे कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, इसलिए फिर भी मैं यहाँ डेली आती हूँ। अच्छा। डेली आती हूँ, मेरे को इसी उम्मीद में कुछ डिसीजन लिया जाए। हाँ, हमें कोई उम्मीद है, इसीलिए हम आते हैं। तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर, हम बहुत परेशान हैं। और यहाँ कम से कम 50% 70% ऐसे हमारे बंदे हैं जो बहुत ही परेशान हैं अपने घरेलू प्रॉब्लम से। सर आपको पता है 16 तारीख को इस बच्ची का ऑपरेशन है, 16 तारीख को इस बच्ची का ऑपरेशन है। किस चीज का? बावजूद दीदी इसको लेकर के आई है यहाँ पर। इसके साथ किस चीज़ किडनी पड़ी है, किडनी के अंदर 3 गांठें हैं। अच्छा। उसका ऑपरेशन होना है। और देखो इसीलिए हम यहाँ रोड पे पड़े हैं, रोजगार छीन लिया गया है, पुलिस वाले धमकी देते हैं, भाइयों को भर भर के ले जाते हैं। सर इसीलिए हमको मार्शल में भर्ती किया था क्या, रोड पे गिरने के लिए? ट्राई करेंगे। देखो मेरी बच्ची कितना परेशान है, इसको भी लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। ऑपरेशन है इस बच्ची का एम्स के अंदर।
क्या कर सकते हैं हम, पैसे नहीं है, पैसे होते तो क्या हम बेटी का ऑपरेशन नहीं करा लेती मैं। इतना परेशान है सर हम, हमारी रोजगार हमको वापस मिले, इसलिए हम यहाँ पड़े हैं। वो भाई में बीमार पड़े हुए, देखिए वो बिस्तर लेकर के पड़े, यही सो रहे दिनों रात। उनकी हालत इतनी गंभीर है इस टाइम, उसको साथ भी कुछ हो जाए। 4 साथी ऑलरेडी हमारे मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। 11 हो गए, 11 हो गए, कह रहे 11 हो गए, शहीद हो चुके। हाँ भाई, तबीयत तुम्हारी कैसी है? ये तबीयत खराब है, बुखार दिनों रात उठ रहे हैं आपके भैया। मैं रुक रहा हूँ यहाँ 11 दिन हो गए मुझे। तो यार इलाज करवाने की कभी जो हालत है वो देख रहे हो, लोगों की जाने जा रही है, तुम्हारे दोस्तों की, तुम्हारे मित्रों की। जी करवाएंगे इलाज भी, अभी जा रहा हूँ दवाई लेने। देखो लोगों की जाने जा रही है, वो डर का कहीं बहुत बड़ा खौफ है। हाँ जी बताओ सर। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमारे सीएम साहब ने कुछ साल पहले उनका स्टेटमेंट है। तो जनता के बीच में से ही आके जनता नहीं बोला था कि आपका तो देखिए पता है नहीं, आप आज हैं कल नहीं हैं। तो उन्होंने अपील की थी कि आप मार्शलों को पक्का कीजिए, क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी का मामला है। और ना कि सिर्फ हमारा रोजगार, इससे वुमेन सेफ्टी भी जुड़ी है। उनका स्टेटमेंट ये देख लीजिए आप। जो आपने मार्शल लगाए उनको ऐसी जनता प्रताड़ित करती है, अच्छा, मैं समझ गया आपने जो बात कही, मैं समझ गया। देखिए ये दिखाना सिर्फ यही चाह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये सुरक्षित रहेंगे और इनको हम बचाएंगे। इन लेडीज़ को देखते हुए अब देखिए, क्योंकि अब कल शाम में मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो मैं इनसे मिला था। इसमें से कई ऐसे उम्र के हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए उनकी मजबूरी है, वो इस जॉब में रहेंगे तभी उनका परिवार चल पाएगा। मैडम करे जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अब कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी अब तक बैठेंगे हम। अब तो जाने जा रही है। नहीं, जान जा रही है। कोई बात नहीं, हमारी भी चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अब बैठे हैं, आपकी मेरी आंख देख रही होंगी रात की नींद रात में आप सोई नहीं। 2 दिन हो गए मुझे सोए यहाँ पे। फिर हम जाएंगे नहीं, जितने जवान हैं नहीं जाएंगे नहीं। हमें नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे ये बताओ ना। इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को, ठीक है। इनके बच्चे ऐसे ही रोड पे पड़े रहते हैं सारी रात, जैसे हम पड़े हैं। हमारे कोई माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या आश्वासन दिया था, हमारी दिल्ली की बहन हो। अरे दिल्ली की बहन रोड पर धक्के खा रही है, इस सरकार को शर्म नहीं आती, ठीक है। जो इसकी माँ के पेट की बहन है वो भी रोड पर पड़ी है आज, जैसे हम रोड पर पड़े हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, ठीक है। वादा तो बहुत किया था कि वादा करके हम जो है वादा किया था हम ये करेंगे वो करेंगे, पक्का करेंगे। वीडियो भी आई है एक हमारे पास। क्या एक महिला बोल रही है पीछे से कि इनको प्रशासन दुखी करता है, समाज दुखी करता है। क्या तुम तो आज हो कल नहीं हो। इन्होंने बोला नहीं चिंता मत करो, हम इनको पक्का करेंगे, मार्शल को पक्का करेंगे, ठीक है। अरे हमारे साथ इतना अन्याय तो मत करो, अब जो कि हमारी रोटी भी छीन लो, ठीक। तो इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। चलिए उम्मीद करेंगे कि सरकार जान जाने के बाद भी कुछ सुने। तो ये आप लोग भी सब रात में ही यहीं से सोए हुए? आ जाओ। अरे तुम भी तो थे भाई, इधर आओ ना। देखो अपनी बातें रखो, आप बोलो। सर इतने हम शहीद हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो हमारे बात सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। जब तक सुनेंगे तब तक आप जान देते रहेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल, अगर वो हमारे जान लेने पर ही सुनेंगे तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर 1-2 के जान जाने से इधर 10,000 बच जाते हैं तो वो शहीद होने को भी तैयार है। अभी तक तो 11 जान जा चुकी है, लेकिन कहाँ रहे हैं वो? क्या और बलि चाहिए और शहीद चाहिए? बलि चाहिए। हो सकता है कि हमारे लाशों के ढेर पर हमारी दुख को समझे कहीं। आज अगर वो हमें जॉब नहीं देते तो फिर हमें नहीं पता था ना कि हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। आज जब नौकरी हम कर लिए, 4 साल नौकरी किए, हम अपने बच्चे को थोड़ी अच्छा शिक्षा देने लगे, हमारी नौकरी छीन लिए। पहले ही बताया नहीं जो हमारी कसूर क्या है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जहाँ हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। अब नौकरी से हटा दिए तो भूखे मरना है, घर में भी भूखे मरना है, तो यही मर जाते हैं। कम से कम ये देखकर उन्हें कुछ अच्छा फील हो, जो हाँ चलो कुछ देकर छीने तो अच्छा फील हो। हाँ भाई, रात में तो आप भी थे यहीं? जी सर, मैं लगातार कंटिन्यू जब से धरना स्टार्ट है तब से मैं यहीं पर हूँ। अच्छा। और फिर मैं यही सर सरकार से कहना चाहता हूँ, ये लोग देखो सब लोग अपना घर छोड़ के रोड पे बैठे हुए हैं।
इन लोगों ने कहीं पहले सरकार से रोजगार मांगा नहीं था, सरकार ने खुद चल के इनको रोजगार दिया था। आज सरकार इनको हटा रही है या कुछ कर रही है, और सरकार को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जैसे कोई भी चीज़ की बुनियाद होती है वो कहीं ना कहीं मजबूती में रखी जाती है। किसानों के 700 लोग शहीद हुए थे, वो धरना जीत गए। हाँ। अगर हमारी शहादत ये हमारे धरने को कमजोर नहीं कर रही, हमारी ताकत है। आज हमारे 11 वॉलंटियर अगर शहीद हो गए तो हम उनका हक लेके जाएंगे, उनके परिवारों उनको भी उनका हक दिलाएंगे, उनके परिवारों को। और हम लास्ट तक यहाँ से जब तक अपना हक नहीं लेते, उन जो हमारे भाई हैं उनको उनका हक नहीं दिलवा देते, ये धरना ऐसे ही चलता जाएगा, चाहे कितने दिन भी लगे, कितना वक्त भी लगे, हम ऐसे ही यहाँ डट के खड़े रहेंगे और यहाँ ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा किसी भी प्रशासन भी अधिकारी या किसी को तंग करने का कोई भी वो नहीं है। हम ये चाहते हैं बस सरकार हमारी बात है मान ले। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोल दिया ये रात में चला गया था। ये 9 दिन तो खाली पेट। हाँ हाँ, जो खाली पेट। हाँ अच्छा, यहीं पे थे। जोशी आओ जोशी, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ चले गए थे यार? एक तुम्हारा एक साथी और मौत हो गई, एक और साथी की मौत हो गई है ना? सुमित यही था क्या, बैठा हुआ कहाँ था? नहीं था, आ रहा था वो, आ रहा था। क्या हुआ क्या उससे? बस वही है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक यही हो रहे हैं। ब्रेन में हार्ट अटैक, वो बस टेंशन कि नौकरी की टेंशन। हाँ, नौकरी की टेंशन यार, परिवार चलाने का टेंशन मेन चीज़ तो वही है ना। तो अब कोई उम्मीद तो कहीं बन नहीं रही। चालू तो नहीं, नहीं चालू है, बिल्कुल चालू है। हाँ हाँ, बताइए ना, उम्मीद क्या है? उम्मीद आपको लग रहा ये है। जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार ने जो हमें दीपावली का तोहफा दिया है और उस तोहफे की बदौलत आज हमारे 11 साथियों की मौत हो चुकी है। 11 साथियों की मौत हुई है। 11 साथियों की मौत हो चुकी है और दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। जो दिल्ली सरकार गरीबों के हित में होकर सरकार बनी थी कि मैं गरीबों के हित में हूँ, वही सरकार आज गरीब मार्शलों की मौत पर एक आंसू बहाने तक नहीं आ रही है। ना उनका कोई एमएलए, ना सांसद और ना पार्षद इस स्थान पर आया हमसे मिलने। छोटे मोटे नेता भी नहीं आ रहे ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, चपरासी की बात कर रहे थे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली सरकार अपनी राजनीति की रोटी सेकते सेकते इतनी व्यस्त है और अब वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, हाँ, और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रांतों में जाकर अपनी मजबूती साबित कर रहे हैं और वहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि हमने दिल्ली में मार्शलों को महिला सुरक्षा के लिए लगाया है, लेकिन वह यह बताने में क्यों शर्म खा रहे हैं कि दिल्ली के मार्शलों को दीपावली के तोहफे के तौर पर नौकरी से निकाल दिया, निलंबित कर दिया गया है। और सामने आने में इतनी शर्म आ रही है कि वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। मेरा अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल है, क्या यही हितैषी होते हैं गरीबों के? मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है, इस दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार के मंदिर के आगे हम बैठे हैं, आपका कोई पीए, आपका कोई पार्षद, आपका कोई सांसद कहाँ गए सारे? सिर्फ नोटों के बंडल बांधने के लिए ही वो अब इस सत्ता में आए थे। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से मेरा अनुरोध है, कृपा करके गरीबों के हित में ये जो आपने 10,792 लोगों को बाहर किया है और दीपावली का तोहफा दिया है, और ये जो झूठे वादे आप करके आज यहाँ पे आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, इनकी जब बद्दुआ लगेगी तो उसका सामना आप कहीं नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के चाहे सांसद हों, चाहे एमएलए हों, चाहे पार्षद हों, वो झेल नहीं पाएंगे। मैं सही बात, बहुत अच्छी बात है। 11 लोगों की मुझे नहीं जानकारी थी कि 11 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। 11 मार्शल की जान जा चुकी है, उनके परिवार वालों की जान जा चुकी है। नौकरी जाने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि हम इसके लिए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी शायद इनके दर्द को समझ लें। केजरीवाल जी तो वोट लेने में व्यस्त हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दी गई है, तो क्या दूसरे प्रदेश की भी हालत ऐसे ही करेंगे? सवाल आप हमारे जहन में यही था, तो ये काफ़ी है। आप लाइक ज़रूर कीजिए, देखिए ज़रूर, और इस पर टिप्पणी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।